हम गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के सदियों से हम परेशान हैं। जब हाजी बुलंद खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और उन्होंने पूरा इलाके को एक बना के रखा था, उसके बाद 18 साल मलिक साहब ने क्या किया है वो सब लोगों के सामने है। लेकिन आज के दौर में हमें इसलिए हम एक तमाम गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की तरफ से हम ये बात करना चाहते हैं कि एजाज अहमद खान साहब पार्टी से आए या आज़ाद में। गुलाबगढ़ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ चेहरे पे लड़ाई होती है, वहाँ कैंडिडेट पे लड़ाई होती है, पार्टी को नहीं देखा जाता। अगर वो समथिंग मानो 8 दिनों का हम इंतजार करेंगे, अगर पार्टी से कोई डिसीजन आता है वेलकम, मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम इनको इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, देखते हैं मैदान में क्या होता है। मैं कांग्रेस में ही था। कांग्रेस में ही थे? कांग्रेस में ही था। मेरा तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस हो रहा है तो आपको पार्टी की तरफ तवज्जो कैंडिडेट जब सर जीत नहीं पाएगा, हमने जहर थोड़ी आंखों देख के खाना है सर। नहीं, इसमें देखो भाजपा का जो कैंडिडेट है बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है एजाज साहब के सामने और आवाम के सामने भी। और उसके बाद खुर्शीद साहब जो हैं वो नहीं है, इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है, ये हम वसूख से कहेंगे। अच्छा। मैं मलक साहब के घर से ही हूँ, बग्गा से हूँ, और मलक साहब का ख़ास रिलेटिव हूँ मैं, खास रिलेटिव, जीजा ही समझो, एक किस्म का नहीं हो जीजा है, एक किस्म से नहीं पर है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजाज साहब के लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये उन्होंने 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर एजाज साहब आएंगे तो खुर्शीद साहब को घर बैठना चाहिए। ये क्लियर उनके ही लोगों ने किया। लीडर उसकी ज़रूरत है जो काम करे। पार्टी नहीं इस बार चलेगी। अच्छा, ना जात पात चलेगा ना पार्टी चलेगी। चलेगा तो लीडर चलेगा, जो ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, लोगों के काम करेगा, वो हिंदू के करेगा, मुसलमान के करेगा, गुज्जर के करेगा, कश्मीरी के करेगा। गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जो लगातार सियासत जो है गरमाई है एनसी और अगर कांग्रेस के अलायंस की अगर हम बात करेंगे, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, जो खुर्शीद वहाँ के एनसी की तरफ से जो है वो कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं। दूसरी ओर एजाज अहमद खान का भी ये सुनने में आ रहा था कि वो भी जो है गुलाबगढ़ की तरफ से जो है इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किस तरीके से लड़ सकते? उसके बाद जो कैंडिडेट हैं मुमताज़ अहमद खान, जो अक्सर गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़ा करते थे, क्या वो वहाँ से लड़ेंगे या कौन लड़ेंगे? बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं। लेकिन गुलाबगढ़ के लोग जो है आज जो है एक्स मिनिस्टर एजाज अहमद खान और मुमताज़ खान के साथ उनके पास बैठे थे, कुछ मीटिंग भी और से बातचीत हुई, इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जनाब, क्या कुछ बातचीत हुई है? एजाज अहमद खान के पास आप पहुंचे हैं, सारे क्या चाहते हैं? देखिए, हम गुलाब कंस्टिट्यूंसी के सदियों से हम परेशान हैं। जब हाजी बुलंद खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और उन्होंने पूरा इलाके को एक बना के रखा था, उसके बाद 18 साल मलिक साहब ने क्या किया है वो सब लोगों के सामने है। लेकिन आज के दौर में हमें इसलिए हम एक तमाम गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की तरफ से हम ये बात करना चाहते हैं कि एजाज अहमद खान साहब पार्टी से आए या आज़ाद उम्मीदवार है। हमें इंशाअल्लाह भारी तादाद में उनको कामयाब करके यहाँ से भेजेंगे, ये अल्लाह का फजल व करम है हम पे। तो दूसरा आदमी ये अपने हमीद साहब बात करेंगे आगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, जिस तरीके यहाँ से हमारे हमीद साहब हैं, इनसे बात करेंगे। जनाब, आपको क्या लगता है, कांग्रेस और एनसी के अलायंस में जो है एनसी ने अपना कैंडिडेट जो है लगभग सोर्सेज के हवाले से मिल रहा है कि खुर्शीद जो है वो उतर चुके हैं मैदान में, तो एजाज अहमद खान की आपको नहीं लगता कि अब चैलेंज रहेगा? किस तरीके से भाजपा भी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, तो क्या देखते हैं? एसटी की सीट रिजर्व है सबसे। मैंने अपनी तकरीर में भी बोला कि एजाज साहब जो हैं गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कन्फर्म हो चुके हैं और एजाज साहब के लिए ये कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, चैलेंज मुमताज़ साहब के लिए था उस वक्त, जिस वक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर मलिक साहब लड़ रहे थे, उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। इस वक्त एजाज अहमद खान साहब के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। इस वक्त वो लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। हाँ, हमारी ऊपर मोहर कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी चसाना ब्लॉक हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, वहाँ से पूरे लोग नहीं आ सके, दूर एरिया है। दूसरा ये कि किसी को बहुत बड़ी परेशानी होती है। आपको नहीं लगता कि खुर्शीद जो है वो एसटी के कैंडिडेट है और एनसी की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एनसी और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि खुर्शीद जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, भाजपा भी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है, तो कितना कंपटीशन आपको लगता नहीं कंपटीशन होने वाला है? नहीं, इसमें देखो भाजपा का जो कैंडिडेट है बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है एजाज साहब के सामने और आवाम के सामने भी। और उसके बाद खुर्शीद साहब जो हैं वो नहीं है, इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है, ये हम वसूख से कहेंगे। अच्छा। मैं मलक साहब के घर से ही हूँ, बग्गा से हूँ, और मलक साहब का ख़ास रिलेटिव हूँ मैं, खास रिलेटिव, जीजा ही समझो, एक किस्म का नहीं हो जीजा है, एक किस्म से नहीं पर है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजाज साहब के लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये उन्होंने 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर एजाज साहब आएंगे तो खुर्शीद साहब को घर बैठना चाहिए। ये क्लियर उनके ही लोगों ने किया है। अच्छा। हमने नहीं किया है।
एजाज साहब के वर्कर्स ने नहीं किया, हम ये एजाज साहब के वर्कर मलिक हैं। साहब की पार्टी की तरफ से लोगों ने कहा, आपको लगता है कि नहीं मलिक? हाँ, मलिक साहब के लोग ही बात कर रहे थे कि अगर और मतलब अच्छे आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुलाजिम आदमी है वो, उसने बोला अगर एजाज साहब यहाँ से लड़ते हैं, अच्छा मुलाजिम है, ले मैं लो उसकी नाम, तारीफ कुछ नहीं करता हूँ। होगा, पत्ते सामने रखो, खोलो, अगर हाँ ले लो नाम। नहीं, नाम नहीं लेना। तो उसने कहा, ऐसी बात चल रही थी, वो भी बेचारा बीच में था, तो उसने कहा भाई अगर एजाज साहब, भाई दिवे एजाज साहब गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो खुर्शीद साहब को संदेश दे दो, उनको बोलो घर बैठ जाओ। और एजाज साहब बड़ी बहुमत से सर वो आएंगे इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं शजरू से हूँ। सजरू से हैं? जी जी। कांग्रेस के लोग आए थे, रियासी से बहुत सारे लोग आए थे, एजाज अहमद खान को चाहते रियासी लेके जाएं इलेक्शन लड़ाने के लिए, तो आप लोग भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है उनका क्या रुख? देखो, हम लोग किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। 14 साल एजाज साहब ने गोलवालू लोगों को दिया है, हम उनको भी, हम हमारे भाई हैं वो, मगर हमारी एक डिमांड है, मजबूत कैंडिडेट तभी हमारे गुलाबगढ़ की ये मांग है, ये हमारी एक की मांग नहीं है, ये पूरी जनता की मांग है, ये पूरी जनता की मांग है, एक की मांग नहीं है। अगर एजाज साहब मैदान में आते हैं तो वो खिलाड़ी हमें कम पड़ जाएंगे, उनकी कोई हमारे सामने वैल्यू नहीं है। अच्छा। हाँ, हम आला सतह तक ये कहना चाहते हैं, ये एजाज साहब की मर्जी इतना नहीं। कॉन्फिडेंस क्या है आपको कि मतलब एजाज अहमद खान आएंगे तो वो जीते ही जीते? देखो, आप भूल का एरिया को देखो, आप अरनास में, अरनास को देखो चसाना, फिर हमारी देखो मतलब गुलाबगढ़ में क्या पोजीशन है, इधर की पोजीशन है, हमारा फेमस लीडर है। क्यों आप क्यों कहीं गुड़ ने शिकायत लगाई अल्लाह ताला से कि मुझे जो आता है खाता है, उसने कहा ज़रा मैं भी चखूं, तो अल्लाह ताला ने चख लिया, उसने कहा तू है ही खाने के काबिल है, तू काम की चीज़ है। यहाँ हमें लीडर उसकी ज़रूरत है जो काम करे, पार्टी नहीं इस बार चलेगी। अच्छा, ना जात पात चलेगा ना पार्टी चलेगी, चलेगा तो लीडर चलेगा जो ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, लोगों के काम करेगा, वो हिंदू के करेगा, मुसलमान के करेगा, गुज्जर के करेगा, कश्मीरी के करेगा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपको दूसरी चीज़ ये है कि ये याद रखना आप कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीतेंगे J&K स्टेट। इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ, आपसे मेरा नाम बशीर अहमद हजाम, जमस्तान ए पंचायत से हूँ सर। आपने सवाल किया कि बीजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, खुर्शीद साहब भी एनसी की तरफ से उतरेगा। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, ये पेड़ 10 साल का लगाया हुआ है, ये पेड़ हम अभी लगा रहे हैं, मुझे उसको खींच के निकाल के दिखाओ आप, और ये अभी निकालोगे अभी फेंक दोगे। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि एजाज खान साहब भारी मार्जिन से यहाँ से जीत के और असेंबली में जाएगा। अगर आप पहले किसके वोटर थे? मैं पहले किसको वोट है? शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का वोटर, शुरू से ही चौधरी लाल सिंह साहब के साथ चलता था। जैसे जैसे ये आगे चलते गए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी में रहा। मेरा ये एक चीज, कांग्रेस में रहे, अभी लास्ट टाइम आप अपनी पार्टी में थे? मैं कांग्रेस में ही था, मैं कांग्रेस में ही था, कांग्रेस में ही थे? कांग्रेस में ही था मेरा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और एनसी का अलायंस हो रहा है तो आपको पार्टी की तरफ तवज्जो? कैंडिडेट जब सर जीत नहीं पाएगा, हमने जहर थोड़ी आंखों देख के खाना है सर। मैंने उसको कहा खुर्शीद साहब को, सर इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं होता सर, ये इंजीनियरिंग नहीं करनी होती है, ये नाप तोल नहीं करना होता, ये पॉलिटिक्स है सर। शुक्रिया सर। ठीक है सर मेरा बहुत सारे अब जितने भी अलायंस के ये बड़े लीडर हैं, इनको देख करके कैंडिडेट उतारना चाहिए। मैं तहसील मोहर पंचायत लाड़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2001 से दमनी देवल रोड बना है, उसका प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, वो अभी तक वो रोड नहीं बना, उसकी बुरी हालत है, हम रो रहे हैं। 2001 से लेकर के आज तक वो रोड जो है बेहाल हो चुका है, जो बना हुआ था वो भी उखेड़ के ख़त्म कर दिया है। और एजाज साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम जिता के भेजेंगे। ठीक है सर, एक सेकंड, बारी क्या आखिरी सर, हम ये नहीं कहते हैं कि जनाब अली कौन सा कैंडिडेट आए, हमारे सामने सब गुलाबगढ़ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ चेहरे पे लड़ाई होती है, वहाँ कैंडिडेट पे लड़ाई होती है, पार्टी को नहीं देखा जाता। अगर वो समथिंग मानो 8 दिनों का हम इंतज़ार करेंगे, अगर पार्टी से कोई डिसीजन आता है वेलकम, मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम इनको इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, देखते हैं मैदान में क्या होता है। अगर क्या बोलते हैं इसको, एजाज अहमद खान जो पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, कांग्रेस की तरफ से आ जाते हैं, अरे सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, क्लीन बोल्ड, ये दावा से कह रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप? बिल्कुल, ये दावा से कह, हम तो आज़ाद उम्मीदवार से उनको क्लीन बोल्ड करेंगे। मलिक साहब के घर से अगर कांग्रेस से आए ना, अगर कांग्रेस से आए तो मलिक साहब के घर से मैं वोट लेके दूंगा।
किसी ने कहा था कि ये वही बात हो रही, किसी घर के बेटी लंगा डाए, तो पार्टी इनके साथ है या कि कांग्रेस पार्टी एनसी से किसी? हाजी मुमताज़ अहमद खान साहब के साथ था। अच्छा। तब जब ये आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जैसा चेहरा अगर गुलाबगढ़ के बीच में आ जाए तो इनके आगे तो कोई चीज़ भी नहीं है रुकने वाली। हाँ, मतलब 50-60 हज़ार की लीड लेकर के इंशाल्लाह ये जीतेंगे। हमें लीडर एजाज खान जो अगर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर ऐसा होता है कि एजाज अहमद खान रियासी से इलेक्शन लड़ते हैं तो मुमताज़ अहमद खान जो है गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या किस तरीके की सपोर्ट आप करते हैं? हम उस तरीके की सपोर्ट करेंगे, हम उसकी भी प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, वो भी जीत जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि एजाज खान जो है वो गुलाबगढ़ से आ रहे हैं, तो मुमताज़ साहब उसने भी बड़ा काम किया है। जितना लोगों ने 18 साल में नहीं किया है, उन्होंने 2.5 साल के पीरियड में उतना काम किया है। तो मुमताज़ साहब के भी बड़े अच्छे जनामंद काम हैं, इस वजह से मुमताज़ साहब भी जीत जाएंगे। लेकिन हम अभी इस टाइम बड़ा चेहरा देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह एजाज साहब आएंगे हमारी कंस्टिट्यूंसी। एजाज अहमद खान आप आसिफ हैं हमारे साथ, ये बहुत पुराने वर्कर भी हैं, कांग्रेस के हैं। आसिफ, कांग्रेस और एनसी का अलाइंस हो रहा है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को मतलब एजाज अहमद खान को उतारना चाहिए था, या उन्होंने एनसी क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन की? अभी तक बहुत सारे सवाल भी हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की। लोग सर देखो, हमें अलायंस से कोई, हमें लीडर चाहिए। लीडर होगा वो अलायंस से आए या इंडिपेंडेंट आए, लीडर ही होता है। अब ऐसे सुनने में सोर्सेज की रिपोर्ट है कि अंजीर खुर्शीद साहब को एनसी से मैंडेट मिल रहा है, लेकिन वो एक ठेकेदार आदमी है। ठेकेदार असेंबली में जाकर क्या बात करेगा? जो जिसका काम है उसी को शायद, जो कि खानदानी लीडर हैं, एजाज साहब लीडर बहुत बड़े काम किए हैं इन्होंने। एजाज साहब इंडिपेंडेंट आए या अलायंस से आए, इन्हीं को ही वोट। देखा, मेरा नाम खुशहाल अहमद सरपंच। इधर आ जाओ थोड़ा। मैं तुलीबना से हूँ। तुलीबना से हूँ सर। देखो, एजाज साहब की 2-3 चीज़ें पसंद हैं लोगों को, हैं ये हाजी बुलंद खान के फर्जंद हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। एक तो ये ज़ात पात की बात पर वोट नहीं मांगता है, और इसके वालिद साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के डेवलपमेंट की है, और उसी वजह से इनमें ये थोड़ा फ़र्क है कि एजाज साहब अपनी इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है वो ये चाहती है कि एजाज साहब का ही आना ज़रूरी है, और वो डेवलपमेंट पर ही, इसकी डेवलपमेट गूल में देखो, रियासी में देखो, तो ये इसका चेहरा जो है काम करने के काबिल है। और इसका हमें, अगर ये आज़ाद आए, इंडिपेंडेंट आए, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। और सोनिया गांधी से, मैडम रावल जी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो अगर मैंडेट दे दे अलायंस के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 भी दे सकते हैं इनको, क्योंकि ये जीतने वाले चेहरे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो ये मैं इस पार्ले इलाके बैकपट एरिया से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारा इलाका ठिल्लू है। तो सर देखिए, यहाँ पर आज कई थाउजेंड लोग आए थे, अदर पार्टियों के लोग थे यहाँ, और उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है, हम भी किसी पार्टी के वर्कर थे, बट कांग्रेस के साथ थे, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, किसी पार्टी के साथ थे। तो यहाँ पर कई यानी थाउजेंड लोगों ने आज ये फैसला किया है कि हमें उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के नौजवानों के जज्बात जानने के लिए एक ख़ास शख्सियत की ज़रूरत है, वहाँ एक सियासी रहनुमा की ज़रूरत है। तो उसमें अभी अपने हलकों में लोग डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना है, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ आए, हमने मीटिंग सुनी, हम आज यहाँ फैसला करके चला गए। हम जाएंगे अपने इलाके में, वहाँ भी हम डिसाइड करेंगे अपने नौजवानों से, हमारे जज्बात हैं, वहाँ के कुछ जज्बात हैं, वो सुनने के लिए अगर कोई लीडर वहाँ पे पहुँचेगा तो हम उसको वोट करेंगे जो हमारी रहनुमाई कर सके। हमें ये लगता है कि एजाज खान एक शख्सियत हैं, बट उसके बरक्स के वहाँ के लोगों के और नौजवानों के जज्बात सुनेंगे, वहाँ की डेवलपमेंट के, हर घर में जाएंगे तो वोट मिलेगा। अगर बोलेंगे यहाँ दरमाड़ी में आने से मुझे वोट मिल गया, वो नहीं मिलेगा। हम इनसे भी अपील करेंगे कि उन लोगों का दर्द क्या है, पिछले 30 सालों से वहाँ जाके सुनना पड़ेगा। यही मैं मीडिया के माध्यम से और पूरी जनता के माध्यम से यही अपील करूंगा मैं। ठीक है, ये गुलाबगढ़ के जो है जनता, गुलाबगढ़ से आए लोग थे जिन्होंने वाहिद ये निशानी दी है कि अगर आप एनसी से कोई एसटी का कैंडिडेट उतारते हैं, ये सभी मैक्सिमम जो है हर बिरादरी के लोग हैं, आप जिधर मर्जी से वो एनसी से कैंडिडेट अगर खुर्शीद को उतारते हैं, चाहे बीजेपी से उतारते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वाहिद वो लोग हैं जो एजाज अहमद खान के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये उस लीडर का चेहरा जो है वो ये जानते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है एजाज अहमद खान चाहिए। और उस दूसरी ओर जो है रियासी से कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि एजाज अहमद खान को जो है रियासी से जो है इलेक्शन जो है लड़नी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि एजाज अहमद खान जो है किस जगह से जो है इलेक्शन लड़ते हैं। देखते हैं BH न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।